अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आइए आज हम आपको सुनाते हैं हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का किस्सा। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे। आपका सिलसिला नसब हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की नस्ल से जा मिलता है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दो बेटे थे, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम और हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम की नस्ल हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम से चली, जबकि बाकी बेशतर अंबिया किराम हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की नस्ल से मबूस हुए। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम भी हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम के बेटे थे। उनका दूसरा नाम इसराईल था। इसी निस्बत से उनकी औलाद को बनी इसराईल कहा जाता है। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे, जिनकी नस्लें आगे चलकर 12 कबीलों में तकसीम हुई। उन 12 कबीलों के नाम ये हैं: रोबीन, शमून, लावी, यहूदा, यसाखिर, ज़बूलून, दान, निफ्ताली, जाद, आशिर, यूसुफ अलैहिस्सलाम, बिन्यामीन। इन्हीं को कुरान में असबात कहा गया है। अब ये सवाल पैदा होता है कि कुरान मजीद में जिन असबात का अंबिया के साथ जिक्र आया है, क्या वो बराह रास्त हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे थे या उनकी औलाद में से? उलमा की अक्सरियत कहती है कि वो बराह रास्त बेटे नहीं थे, क्योंकि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटों ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ साजिश की थी और झूठ बोला था। ऐसे लोग नबी नहीं हो सकते थे, बल्कि वो नेक लोग थे जो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की नस्ल से आगे चलकर आए। इसी तरह हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम भी हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे। कुरान मजीद की सूरत अल-अनआम आयत 84 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और हमने हज़रत इब्राहीम की औलाद में से दाऊद, सुलेमान, अय्यूब, यूसुफ, मूसा और हारून को नबूवत अता की। इसी तरह सूरत उन्निसा आयत 163 में इरशाद है, हमने आप पर वही नाजिल की जिस तरह नूह और उनके बाद वाले अंबिया पर की थी, और हमने इब्राहीम, इस्माईल, इसहाक, याकूब और उनकी औलाद ईसा, अय्यूब, यूनुस, हारून और सुलेमान पर भी वही नाजिल की, और हमने दाऊद को ज़बूर अता की। यानी हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम भी अल्लाह के बरगुज़ीदा नबी थे। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम शाम के इलाके में रहते थे। अल्लाह ताला ने आपको बेपनाह नेमतों से नवाजा था। आप बहुत मालदार थे, लातादाद मवेशी, खेत ज़मीनें और नौकर चाकिर थे। तिजारत थी बड़ी वसी थी। अल्लाह ने आपको सेहतमंद जिस्म दिया था और बेटे बेटियां भी अता फरमाए थे। रवायत में आता है कि आपके 7 बेटे और 7 बेटियां थीं। यूं कहा जा सकता है कि दुनिया की हर नेमत आपको अता हुई थी। लेकिन अल्लाह ताला अपने बरगुज़ीदा बंदों को आजमाता है ताकि वो आने वालों के लिए मसाल बने। आजमाइश शुरू हुई और एक एक करके सारी नेमतें छिन गईं। मालो दौलत खत्म, कारोबार बर्बाद, औलाद भी दुनिया से रुखसत हो गई। एक वालिद के लिए औलाद का गम सबसे बड़ा होता है, मगर हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम सब्र करते रहे। फिर बीमारी ने आपको आ लिया, ऐसी बीमारी कि आप बिल्कुल कमज़ोर हो गए, चलने फिरने की सकत न रही, जिस्म पर ज़ख्म आ गए और गोश्त झड़ने लगा। यह आजमाइश कोई 1-2 दिन या 1-2 माह की नहीं थी, बल्कि 12 साल तक जारी रही। बाज़ रवायात में है कि यह मुद्दत 18 साल तक चली। इस दौरान लोग आपसे कतराने लगे, डरने लगे कि कहीं ये बीमारी हमें ना लग जाए। सब छोड़ गए, सिर्फ 2 साथी कभी दूर खड़े होकर बात कर लेते, लेकिन असल खिदमत करने वाली सिर्फ आपकी वफादार बीवी रह गई। वो आपको खिलाते, पिलाते, नहलाते, हत्ता के घरों में मजदूरी करके लाती ताकि आपके लिए खाना मयस्सर हो। साल साल ये हालत रही। एक दिन बीवी ने अर्ज की, आप अल्लाह के नबी हैं, दुआ कर दें तो अल्लाह बीमारी दूर फरमा देगा। लेकिन हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हमने कितने बरस खुशहाली में गुजारे। बीवी ने कहा, उसी साल। आपने फरमाया,
तो अभी हमने इतने बरस तक मुसीबत भी नहीं झेली जितने बरस खुशहाल रहे हैं। मैं दुआ नहीं करूंगा जब तक उसी बरस सब्र ना करूं, शिफा की दुआ नहीं मांगूंगा। ये सुनकर बीवी रंजीदा हुई क्योंकि वो जल्द बेहतरी चाहती थी। आपने अल्लाह के नाम पर कसम खाई कि अगर सेहत मिली तो बीवी को 100 कोड़े मारेंगे। आखिरकार मामला इस नहज पर पहुंचा कि कोई भी उनकी बीवी को मजदूरी नहीं देता था। तब हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने निहायत आजिज़ी के साथ दुआ की, जिसे कुरान ने सूरतुल अंबिया आयत 83 में जिक्र किया है। और अय्यूब को याद करो जब उसने अपने रब को पुकारा कि मुझे बीमारी ने छू लिया है और तू सबसे बढ़कर रहम करने वाला है। आपने अल्लाह से बराह रास्त शिफा की दुआ नहीं मांगी बल्कि अपनी हालत बयान की और अल्लाह की रहमत पर भरोसा किया। अल्लाह ताला ने फौरन कबूल फरमाया। सूरत सा आयत 42 में फरमाया, अपना पांव जमीन पर मारो, ये नहाने और पीने के लिए ठंडा पानी है। आपने पांव मारा तो चश्मा जारी हो गया। उस पानी से गुस्ल किया तो जिस्म के बैरूनी जख्म दूर हो गए और जब पिया तो अंदरूनी बीमारियां भी खत्म हो गईं। आप बिल्कुल तंदुरुस्त हो गए। जब आपकी बीवी घर वापस आई तो सेहतमंद देखकर पहचान ना सकें, कहने लगी, क्या आपने मेरे बीमार शौहर को देखा है? वो बिल्कुल आप जैसे लगते थे। आपने फरमाया, क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं? मैं ही अय्यूब हूं। अल्लाह ने ना सिर्फ सेहत लौटाई बल्कि मालो दौलत और औलाद भी वापस अता फरमाई। बाज रिवायत के मुताबिक आपके यहाँ मजीद 26 बेटे और बेटियां पैदा हुई। हदीस में आता है कि एक बार जब आप खड़े थे तो सोने की टिड्डियां बरसने लगीं। आप उन्हें जमा करने लगे। अल्लाह ने फरमाया, ए अय्यूब, मैंने तुझे बेनियाज नहीं बना दिया। आपने अर्ज किया, जी हां मेरे रब, लेकिन मैं तेरी रहमत और बरकत से बेपरवाह नहीं हो सकता। यूं अल्लाह ताला ने आपको हर नेमत दोबारा अता फरमाई। आपने बीमारी के जमाने में बीवी को 100 कोड़े मारने की कसम खाई थी। अल्लाह ने फरमाया कि 100 तिनकों की एक झाड़ू लेकर एक ही बार उन पर मारो। यूं कसम भी पूरी हो जाएगी और बीवी को तकलीफ भी नहीं पहुंचेगी। अल्लाह ताला ने उनके सब्र को कुरान में याद किया और फरमाया, हमने उन्हें साबिर पाया। वो बेहतरीन बंदे थे, बहुत ज्यादा रुजू करने वाले थे। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की पूरी जिंदगी सब्र और शुक्र की अजीम मिसाल है। इसलिए आज भी जब कोई सब्र की बात करता है तो कहा जाता है सब्र अय्यूब। ये था हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम का ईमान अफरोज किस्सा। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि सब्र का फल मीठा होता है।